हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं सारणी के वन शार्ट का। और ये है आज की क्लास का जो पार्ट 3 है। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या तो आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में करवाएंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके 8 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं। किसी न किसी सन में आए हुए क्वेश्चन है, किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। अव्यू ए, अब ये अव्यू आपको दे दिया, कहा है का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, और ये क्वेश्चन 2019 और 22 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मॉड ए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? इसका व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 मॉड ए डी जे ए, ये फार्मूला होता है। तो इसके लिए हमें मॉड ए चाहिए, एडजॉइंट भी चाहिए। ठीक है, तो मॉड ए हम निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, क्योंकि ये 2 पंक्ति 2 कॉलम वाला भी तो आसान होता है। ठीक है, तो इसका इधर गुणा करेंगे, 1 एक अन्नम 1, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब आगे अब हमें क्या करना है? वैसे ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसको थोड़ा हम सुधार लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? रुकिए, अभी हम देख के बता रहे हैं। हाँ, इसमें क्या है? ये -1 है, ये आपका क्या है? -1 है, ये सुधार लेना। ठीक है, तो ये आपका -1 आ जाएगा, और ये आपका 2 दूनी 4 यानी -5 आएगा, जो कि इक्वल नॉट है 0। यदि ये 0 के बराबर हो जाता तो फिर ए इनवर्स का अस्तित्व तो नहीं होता, यानी ए इनवर्स हम ज्ञात नहीं कर सकते थे फिर। ठीक है, चले अब हम मॉड ए का सहखंड निकालेंगे। मॉड ए का सहखंड, ठीक है, सहखंड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति बंद करेंगे, पहला कॉलम बंद करेंगे, जो कि आएगा -1। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम बंद करेंगे, पहली पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, तो बचेगा 2। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति पहला कॉलम बंद, दूसरी पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद, तो बच जाता आपके पास 2। और दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बंद, दूसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 1 आ जाएगा। अब इसका हम चिन्ह परिवर्तित करेंगे, क्योंकि इसके चिन्ह क्या चलते हैं? 2 पंक्ति 2 कॉलम वाले के चिन्ह चलते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस, ये चलता है। ठीक है, तो ये आपका प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। अब लिखेंगे ए डी जे ए, यानी सहखंडज। जैसे का तैसा लिख लेंगे, -1 -2 -2 1। इसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त अव्यव, तो इसको हम परिवर्त कर देंगे, तो हमारा ए डी जे ए बराबर आएगा, कितना आ जाएगा? -1 -2 और ये 1। यानी जो पंक्ति थी वो हमने कॉलम में चेंज कर दी, भले ही वैसे की वैसी आ गई। ठीक है, आ तो वैसे की, लेकिन हमने ट्रांसपोज किया है इसका। अब हमें देखिए, हमें क्या निकालना? ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला है 1/मॉड ए डी जे ए, तो ये हो जाएगा 1/मॉड ए की वैल्यू -5, और एडजॉइंट की वैल्यू ये है -1 -2 और 1। ठीक है, अब एक काम और करना चाहे तो कर सकते हैं, 1/5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं कि आप करें या ना करें, आपका
ये ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 नंबर क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये 2019 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और सॉल्व करते रहिए क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए बच्चों, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही वैरायटी के हैं। इसमें कहा गया है कि अवयव ए के लिए दिखाइए कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i बराबर ओ। ओ क्या होता है? शून्य अवयव, जिसमें सारे के सारे अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। कहा इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। अधिकतर पेपर में इनके जैसा एक न एक क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाता है। ठीक है, इसमें खास क्या है कि इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना, सबसे इसमें खास ये है। बाकी तो आप ये सॉल्व भी कर लेंगे, ये इसमें मुख्य है। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी कहा गया कि प्रदर्शित कीजिए कि अवयव ए, और ये समीकरण दे दिया गया। कहा जहां आई 2 गुणे 2 कोटि का तत्समक अवयव है। आई को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्समक अवयव, जिसके इकाई वाले क्या होते हैं? कण, जो विकर्ण होता है वो सिंगल एक होते हैं। ठीक, बाकी सभी शून्य होते हैं। और कहा वो 2 गुणे 2 कोटि का शून्य अवयव है, यानी इसमें सारे अवयव शून्य है। कहने का मतलब एक ही है। कहा इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये 2023 में आया, ये भी 2023 में आया है। इसका पेपर कोड क्या है? ए वाई है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस नंबर का फेरबदल है। तो ऐसा हम करते हैं कि एक क्वेश्चन दूसरा नंबर हम बता देते हैं, तीसरा नंबर आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन को करते हैं साफ, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए इसको कर दिया रफ। अब शुरू करेंगे दूसरा नंबर। हमें ए बराबर तो दे दिया। ठीक है, हमें क्या दिया है? ए बराबर। हमें ज्ञात क्या करना है? इस समीकरण को प्रूफ करना है। हमें जो दिया है उसे पहले लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i बराबर ओ। तो हम ले लेते हैं LHS पार्ट। LHS पार्ट आपका है ए स्क्वायर को a इंटू ए हम लिख सकते हैं, माइनस 4a प्लस का 5i। हम ए के मान रखेंगे। ठीक है, ए के मान हमारे पास है 1, 2, माइनस 1, 3, और ए का मान हो जाएगा 1, 2, माइनस 1, 3, माइनस 4। ए का मान है 1, 2, माइनस 1, 3, प्लस 5। आई का मान है 1, 0, 0, 1। अब इसको हमें हल करना है। ठीक है, इनका तो आपस में गुणा कराना है। चलिए गुणा करा लेते हैं। एक का देखिए गुणा कैसे करते हैं? पंक्ति का गुणा कॉलम में, यानी एक का गुणा एक के साथ हो जाएगा 1, बीच में रहेगा आपका प्लस, एक का गुणा 2 के साथ, माइनस 1 का गुणा 2 के साथ होगा तो माइनस का 2। अब इसका गुणा पंक्ति का इस कॉलम में हो चुका, अब आगे वाले कॉलम में करेंगे। 1 एक अन्नम माइनस का 1, और प्लस 3 एक अन्नम माइनस का 3। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इस पंक्ति का दोनों कॉलम में हो चुका, अब इस दूसरी पंक्ति का दोनों कॉलम में करेंगे। तो 2 एक अन्नम 2, 3 दूनी 6, 2 एक अन्नम माइनस का 2, प्लस 3 त्रिक 9, माइनस 4 का गुणा करेंगे। 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, माइनस का 4, 4 तेई 12, प्लस 5 का गुणा करेंगे। 5, 0, 0, 5, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा हम हल कर लेते हैं। माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद 6, 2 हो जाएगा 8, माइनस 3, माइनस 1 तो माइनस का 4,
9 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 7 माइनस 4 और ये हो जाएगा 8 माइनस का 4 12 प्लस 5005। अब इसको हम करते हैं हल। कैसे हल करना है? -1 से -4 जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, -4 से माइनस प्लस का 4 तो 0 हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से माइनस का 12 तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आपका है 5005। हल करेंगे, -5 से प्लस का 5 0, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, -5 से प्लस का 5 0, यानी टोटल आपका आ गया O, जिसे हम बोलते हैं शून्य अवयव। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हमें A इनवर्स निकालना है। तो ये है आपका क्या है? ये आपका है समीकरण। इसी समीकरण की सहायता से ही A इनवर्स निकालना है। ठीक है, बराबर में आपके 0 है, ये क्या है? 0 है। तो ये हो जाएगा आपका A² माइनस का 4A प्लस का 5I बराबर 0। अब इसमें हम कुछ नया करेंगे। क्या नया? हमें निकालना A इनवर्स, तो A इनवर्स से गुणा करते हैं। ठीक है, या तो ऐसा करें, पहले इसको उस पार भेज लेते हैं, फिर A इनवर्स गुणा कर दे, कोई दिक्कत नहीं, जैसा चाहे आप वैसे कर ले। और इस A को हम A इंटू A लिख सकते हैं, माइनस का 4A बराबर में माइनस का 5I, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे A इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर करते हैं गुणा, ये हो जाएगा A इंटू A इनवर्स, हमने इसके साथ में गुणा किया है, -4A इंटू A इनवर्स -5I A इनवर्स। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? A इंटू A इनवर्स बराबर होता है I के। किसके बराबर होता है? I के। ठीक है, तो ये हो जाएगा AI माइनस 4I बराबर माइनस का 5I A इनवर्स। अब आगे देखिए, इसके आगे आपको एक फार्मूला और पता होना चाहिए। क्या है कि IA बराबर भी A होता है। ठीक है, इसी से निकला हुआ, देखिए ये इनवर्स में है, इधर जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो IA बराबर A आ जाएगा। और देखिए, और ये होता है, ये देखिए यहाँ पर, देखिए हम यहीं से निकाल रहे हैं, ये आपका फार्मूला निकला। ठीक है, यहाँ से एक फार्मूला और निकाल रहे हैं। क्या है? इस A को इधर भेज रहे हैं, यानी A इनवर्स बराबर I बटे A, तो ये हो जाएगा A इनवर्स बराबर I A इनवर्स। एक फार्मूला आपका ये हो गया। तो I A इनवर्स किसके बराबर है? A इनवर्स के बराबर। इसका मतलब ये है कि इस I A की जगह पर भी हम A रखेंगे, माइनस का 4I बराबर माइनस इसकी जगह पर भी A इनवर्स ही आएगा। इसका मतलब ये है, इधर वैल्यू रखें और A इनवर्स आराम से निकाल लेंगे, और ये आपका 5 है। ठीक है, ये आपका माइनस का 5 है, और इस -5 को गुणे से भाग में भेज देंगे, आराम से A इनवर्स आ जाएगा। तो इसको इधर भेजेंगे तो आपका आएगा A इनवर्स बराबर -1/5
ये आपका पूरा गुणे में रहेगा, ठीक है। ए का मान आपका कितना है, ए का मान यहां से लेंगे 1 2 माइनस का 1 3 -4i का मान होता है 1 0 0 1। तो ए इनवर्स बराबर माइनस का 1/5। अब इसको हम क्या करें, 4 का अंदर गुणा करा देंगे तो 1 2 -1 3 और ये आपका ए इनवर्स ये आपका क्या है, ए का मान है, -4 का अंदर गुणा कराएंगे 4 0 0 4। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो ए इनवर्स बराबर माइनस का 1/5, इसको घटा लेंगे। कितना आएगा घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा -3, -1 से 0 जाएगा तो भी -1, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 3 में से 4 जाएगा तो -1, ठीक है। अब 1/5 का अंदर करा देंगे गुणा। जैसे ही गुणा कराएंगे हमें ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ए इनवर्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5, 3/5। ये हो जाएगा माइनस का 2/5, ये हो जाएगा 1/5 और ये भी हो जाएगा 1/5। यानी ये आपका ए इनवर्स है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर इन 3 फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा है, एक फार्मूला आपका ये है, दूसरा फार्मूला आपका ये हो जाता है और तीसरा फार्मूला ये हो जाता है, ठीक है। इन 3 फार्मूलों की हेल्प से हम इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चले क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 था, इसके आगे लिखा हुआ क्वेश्चन 3 था और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये 2022 में आया वो क्वेश्चन है जिसका पेपर कोड क्या था, FL था, ठीक है। और इसमें कहा है कि यदि ए इनवर्स, यानी हमें ए इनवर्स दे दिया गया, कहा और बी बराबर हमें आप व्यू दिया है, कहा हो तो बी इनवर्स ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेपर में ऐसा दे दे कि बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ए बी का होल इनवर्स, ठीक है। तो ऐसा भी आपको दे सकता है क्वेश्चन, उसमें आपको LHS और RHS दोनों हल करने होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमें ए इनवर्स दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हमें बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है कि बी इनवर्स निकालने के लिए हमें इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉड बी ADJB, यानी कि इसका शाखंडज और मॉड दोनों निकालना होगा। तो क्या करेंगे, हमें जो b बराबर दिया है उसको हम लिख लेते हैं मॉड b बराबर मॉड 1 -0 2 3 -2 0 1, ठीक है। ये हमें सारणिक है एक प्रकार से दी है, क्योंकि यहाँ पर हमने सारणिक का निशान लगाया है तो उधर भी सारणिक का निशान लग गया। अब हम सारणिक का मान निकाल लेते हैं। 1 आएगा, कोष्टक बंद करेंगे और पहली पंक्ति बंद करेंगे, पहला कॉलम बंद करेंगे, पहली पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3, -2 का गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0। अब -2, पहली पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 1 का गुणा -1 में -1 0। इसके बाद रहेगा बीच में आपका प्लस और -2। हम गुणा करेंगे, पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम बंद करेंगे, -2 का गुणा -1 के साथ तो 2 आ जाएगा और -0। तो ये हो जाएगा मॉड बी बराबर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, -2 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा,
दो दूनी माइनस का 4 हो जाएगा, जो कि आएगा 5 माइनस 4 बराबर 1। यानी कि आपका माड भी कितना आ गया 1, जो कि इक्वल नॉट है 0 के। ठीक है, अब हमें सहखंड निकालना है, तो लिखेंगे सहखंड किसका, माड बी का। तो ये हो जाएगा B11, यानी बी पहली पंक्ति पहला कॉलम बंद, पहली पंक्ति पहला कॉलम बंद, 2 एकन्नम 2, ये 0 हो जाएगा, यानी 2 माइनस 0 बराबर 2। इस बार आपका पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 1 का गुणा -1 के साथ कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और 0, जो कि आपका आएगा माइनस का 1। फिर निकालेंगे पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा और इधर धन हो जाएगा, 2 माइनस 0 बराबर 2। अब निकालेंगे दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद करेंगे पहला कॉलम बंद करेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 माइनस का 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब आएगा दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, और माइनस का 0, तो ये हो जाएगा 1। इस बार हमें क्या ज्ञात करना, देखिए इसको कैसे किया था, दूसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा, 0 गुणा 2 में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 2 एकन्नम माइनस का 2, ये हो जाएगा 0, यानी माइनस का 2 माइनस 0 बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 0 माइनस माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, ये हो जाएगा 0, -1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। उसके बाद तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 3 एकन्नम 3, 1 का गुणा 2 में -2, 3 एकन्नम 3, और ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम चिन्ह बदल लेते हैं। चिन्ह कैसे चलते हैं, इसका प्लस इसका माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका प्लस, फिर इसका माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस, तो प्लस माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आपका प्लस रहेगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, ए डी जे बी बराबर, निकाल लेते हैं एडजॉइंट बी, जो कि आपका हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 6, कितना हो जाएगा, 6 2 5, ये आपको मिलेगा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 2 1 2 2 1 2, ठीक है, 6 2 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ही हमारा क्या होता है, शाखंडज। तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 2 2 5, ठीक है, ये आपका एडजॉइंट बी है। अब हमें ए बी इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, बी इनवर्स 1/mod बी ए डी जे बी, ये होगा आपका। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे,
तो ये हो जाएगा आपका बी इनवर्स बराबर 1/1 और एडजॉइंट बी का मान ये रहा जो कि हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 और उसके बाद आपका आ जाएगा क्या 2 कितना है 2 2 5 ये वाला 2 कुछ मिस्टेक हुई है दोबारा चेक कर देखिए यहाँ पर ऐसे था 2 1 2 था ये आपकी पंक्ति में थी कॉलम बनाना है ठीक है तो 2 1 2 2 1 2 6 2 5 है ये आपका 6 2 5 है ठीक है 6 2 5 ये तो आपका बी इनवर्स आ गया। अब हमें क्या करना है क्योंकि आपका 1/1 ही होता है कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है तो हमें ज्ञात करना था बी इनवर्स ए इनवर्स ये हमें सॉल्व करना है ठीक है। यहाँ तक यदि कोई समस्या हो कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा ठीक है। वैसे तो कोई समस्या कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा ठीक है। चलें अब आगे देखिए आगे समझिए। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक है क्या मिस्टेक है 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा ना कितना आएगा 3 ये आपका 3 बनेगा इसको आप 3 बना लीजिए ठीक है ये आपको 3 बना लेना है। अब आगे बी इनवर्स लिख लीजिए 3 1 2 2 1 2 6 2 5 और ए इनवर्स आपका ये रहा 3 माइनस का 15 माइनस का 15 और 5 -1 6 माइनस का 2 1 माइनस का 5 2। अब इसका करें आपस में गुणा ठीक है और पंक्ति गुणे कॉलम करते हैं तो पंक्ति का गुणा कॉलम में 3 त्रिक 9 बीच में रहता प्लस है 2 का गुणा 15 15 दुनाई माइनस का 30 प्लस 6 पंजे 30 6 पंजे 30। अब अगले वाले में 3 एकन्नम माइनस का 3 2 छंग 12 प्लस का 12 6 दूनी माइनस का 12 3 एकन्नम 3 2 पंचे माइनस का 10 6 दूनी प्लस का 12। इसी प्रकार से अब इस पंक्ति का सभी कॉलम में करेंगे 1 का गुणा 3 में तो ये हो जाएगा 3 1 का गुणा 15 में तो माइनस का 15 प्लस का 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 6 2 दूनी माइनस का 4 2 1 एकन्नम 1 1 का गुणा 5 में माइनस का 5 और 2 दूनी 4 प्लस का 4। अब इसका गुणा करेंगे इस पंक्ति का सभी कॉलम में 2 तिहाई 6 2 का गुणा 15 में माइनस का 3 5 50 25 2 का गुणा -1 में माइनस का 2 6 दूनी प्लस का 12 और माइनस का 2 पंचे 10 2 एकन्नम 2 2 पंचे माइनस का 10 5 दूनी प्लस का 10 जो भी कट रहा काट देते हैं प्लस माइनस और ये भी आपका प्लस माइनस कट जाएगा ठीक है। अब कुछ नहीं कटेगा अब सीधे सॉल्व करते हैं। यहाँ बचेगा 9 10 3 13 13 में से 5 जाएगा माइनस का 2 ठीक है। उसके बाद आगे देखिए 30 में से 25 घटाएंगे माइनस का 5 और 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1 ये आपका माइनस का 3 ठीक है। और 6 4 में 4 1 5 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1 और ये आपका 10 12 में से 10 जाएगा 2 धन का 2
और प्लस का 2, सॉरी धन का 2 और माइनस का 2, ये आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद 12 3 15, कितना हो गया? 12 3 15 हो गया। अब 15 में से 10 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। 4 1 5 प्लस 5 माइनस 5 0, और ये बच गया आपका 2। ये होगा आपका बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये चौथा क्वेश्चन भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चनों का डाउट हो आप वहां पर फोटो खींच के भेजिए, अगली क्लास में आपको वो क्वेश्चन जरूर करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 4 एक बार समझ लीजिए। ठीक है, हेलो बच्चों, अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बताने लायक हो। ठीक है, क्योंकि हमने पार्ट 1 कितने कितने पार्ट हमने किए हैं? हमने पार्ट 1 किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी, और ये आपका आज की क्लास का जो था वो पार्ट 3 था। इस पार्ट 1 में हम 1 अंक वाले क्वेश्चंस और 2 अंक वाले क्वेश्चन किए हैं, 1 अंक वाला और 2 अंक वाले। इस वाले में पार्ट 2 में हमने 2 अंक वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 2 अंक वाले, यहाँ तक कि 5 और 8 अंक वाले क्वेश्चंस भी हमने पार्ट 2 में कवर किया है। ठीक है, और आज की क्लास में मात्र 8 अंक वाले क्वेश्चंस रहे हैं, 8 अंक वाले क्वेश्चन, जो कि केवल 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5 का 1 शॉर्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसका? प्रश्नावली 5 का 1 शॉर्ट, जो कि है आपका सांतत्य तथा अवकलनीयता। बहुत ही बेस्ट चैप्टर है बच्चों। तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।